नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी खैबस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में, जिसका रिजल्ट जो है कल ही जारी कर दिया गया था। देखिए बहुत सारे बच्चे मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि मेरा स्कोर कार्ड में 45 आया हुआ है, किसी का 50 है तो किसी का 51, 52, 60 इस प्रकार से 55 नंबर आया हुआ है। क्या उसे सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना प्रतिशत चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जिस भी बच्चे का 60 या 54 नंबर है या 50 नंबर है, ठीक है, वो सारा चीज हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और जिस भी बच्चे का कम नंबर आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। क्या काउंसलिंग में आपको भाग लेना है या नहीं लेना है, उसके बाद काउंसलिंग आपका कब से चालू हो जाएगा, पूरा इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। देखिए आपसे वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए अभी जितना चीजें आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही चीजें आपको बताते हैं। ऐसे नहीं होता है कि उठ के आए उसके बाद बता के चल गए, नहीं, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। और जो बच्चे का डिमांड आता है उसी आधार पर ये वीडियो आपको मिलता है। बात समझे क्या। तो बच्चे का क्वेरी था कि सर इतने नंबर मेरा आ रहा है, क्या हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे आपको क्या करना है। बात समझे क्या। बाकी बात ये सभी देख लीजिएगा कि रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थी आपका लगभग जो है कि 1,65,609 अभ्यर्थी सफल है। लगभग 73.99% जो है सफल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर अभी तक आपसे रिजल्ट चेक नहीं किए जाके कर लीजिएगा, ये वेबसाइट है, ठीक है। देखिए कल एक स्कोर कार्ड दिखाए हुए थे जिसमें कि हम बता रहे थे आपको जिस भी बच्चे का 77 नंबर था ना, उसका ओवरऑल रैंक जो था 4464 था, ठीक है। और कैटेगरी रैंक जो था वो आपका 286 था। इस बच्चे को 100% कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है। इसको सरकारी कॉलेज मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा एक आपका और है जो 73, ध्यान रखिएगा आप सभी, 73,699,83 है, ठीक है। इसका ओवरऑल रैंक दिखेगा 71.5 है। और पर कैटेगरी रैंक देखिएगा तो यहाँ पर इसका 2614 है। अब ये कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितना सीट है, तभी जाके इसको कह सकते हैं कि सीट मिलने वाला है। अगर ओवरऑल रैंक आपका कम रहे और कैटेगरी रैंक आपका ज़्यादा भाग जाएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत होता है। बात समझे, क्योंकि कैटेगरी भी डिपेंड करता है। अगर आरक्षण में आते हैं आप सभी तो ये पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितना सीट है, तब जाके आपका चीज़ें क्लियर होगा। बात समझे क्या। उसके बाद देख लीजिएगा कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट किया हुआ था कि सर मेरा जो है ना कैटेगरी रैंक 1 है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 103 अंक इसका आया हुआ है। कैटेगरी रैंक 1 है, ओवरऑल रैंक इसका 5 गया है। बात समझे, यानी कि ये जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में रैंक 1 पे है। ये तो ये क्लियर है कि 100% इसको कॉलेज मिलेगा, कहीं कोई शक नहीं है। बात समझे, ओवरऑल रैंक 5 गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100% कॉलेज मिलेगा। देख लीजिएगा 103 पर कैटेगरी में 1 है, ओवरऑल रैंक में 5 है, यानी कि कह सकते हैं कि 104, 105 हाईएस्ट गया है, इससे बेसी नहीं गया है। बात समझे, यानी कि कह सकते हैं टॉपर की अगर बात किया जाए तो लगभग 104 या 105 के अप्रोक्स में होगा, इससे बेसी नहीं होगा। उसके बाद एक बच्चे मैसेज किया है कि सर मेरा 40 नंबर है, ठीक है। ओवरऑल रैंक जो है 1,36,121 है, क्या इसे सरकारी कॉलेज मिलेगा क्या। देखिए अगर ये जनरल कैटेगरी से होगा ना तो ये सबसे पहले तो आपका कह सकते हैं पेपर क्वालिफाई ही नहीं किया होगा, क्योंकि जनरल के लिए कम से कम 42 क्वालिफाइंग नंबर है, ठीक है, पासिंग नंबर है 42 नंबर। और जो आरक्षण कैटेगरी में आता है, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि BC1, BC2, SC ST आता है, तो उसको कम से कम 30% अंक लाना है 120 में, यानी कि 36 नंबर लाना है। बात समझे, इतना नंबर तो कम से कम होना ही चाहिए आपका, तब जाके पास कीजिएगा। तो ये बच्चा अगर जनरल से आया होगा तो ये पास ही नहीं किया होगा पेपर, तो इसको मिलने का तो कम ही चांस है, कुछ भी हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये आरक्षण कैटेगरी में होगा तो काउंसलिंग करवाएगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलने का संभावना रहेगा इसको। अब देखिए एक बच्चे मैसेज जो किया हुआ था कि सर मेरा मार्क्स जो है वो आपका 79.596 है, ठीक है। ओवरऑल रैंक इसका 3269 है। कैटेगरी रैंक 1222 है। और इसका जो आंसर की जब मिलाया था तो उतना ही नंबर था, पर नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये होता है, ठीक है। तो देखिए इस बच्चे को मिलेगा कॉलेज क्या, हाँ मिलेगा इसको कॉलेज, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसका कैटेगरी रैंक भी ठीक ठाक है, ओवरऑल रैंक भी ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं इसको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक बच्चे फिर मैसेज किए हुए थे सर 85 नंबर है, ठीक है। कैटेगरी रैंक इसका 104 है, ओवरऑल कितना है 1158 है। बात समझे, इसको भी कॉलेज मिलेगा। उसके बाद एक बच्चे मैसेज किए कि सर मेरा
अंक जो है ना 64 78 है और ये कैटेगरी रैंक बता रहा है 66 29। इसका ओवरऑल रैंक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका ओवरऑल रैंक बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसी समय दिखा रहे थे जिसका 73 नंबर था, ओवरऑल रैंक कितना था, लगभग 7700 था, ठीक है। तो इसका 6600 नहीं होगा, ये कैटेगरी रैंक है इसका, ठीक है, और ये BC में आता है। तो क्या इसको कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा कॉलेज। क्यों नहीं मिलेगा? कैटेगरी रैंक देख सकते हैं कहाँ पर गया है, ठीक है, उस कैटेगरी में उतना सीट होगा ही नहीं BC में गर्ल्स के लिए। 6629 सीट संभव है आपको? नहीं, तो ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए कॉलेज उसी को मिल रहा है जिसका 70+ नंबर है, बात समझे क्या? जिस भी बच्चे का 70+ नंबर है उसको कॉलेज मिलने का चांस है, बट ये होना चाहिए कि आपका कैटेगरी रैंक बहुत हाई नहीं होना चाहिए। अगर कैटेगरी में आपका नॉर्मल है तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अब रहा जिस बच्चे का 50 नंबर 58 नंबर है या 60 नंबर है या 45 नंबर है, वो बच्चे क्या करेंगे? देखिए हम सभी से ये बोलेंगे कि देख लीजिए अगर 45 नंबर आपका आया हुआ है, ठीक है, ओवरऑल रैंक अगर आपका ज़्यादा है और कैटेगरी रैंक आपका कम है ना, तो काउंसलिंग आप करवाइएगा। बात समझे क्या करवाना है? काउंसलिंग करवाना है, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इतना हम सभी से कहेंगे, काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा आप सभी, अगर DLED करना है तो, ठीक है। और नहीं करवाना चाहते, आपको लगता है कि सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप मत करवाइएगा, अगले साल का तैयारी कर लीजिएगा। इतना मान के चलिए सरकारी कॉलेज उसी को अलॉट होगा जिस भी बच्चे का 70+ नंबर आया हुआ है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। और जिस भी बच्चे का 65 नंबर है ना, उसको भी कम ही चांस है। अगर 65 नंबर आया है, उसका कैटेगरी रैंक अगर कम होगा तभी, ठीक है, अगर कैटेगरी रैंक कम होगा तब उसको मिलने का चांस रहेगा कॉलेज। बात समझिएगा आप सभी क्या बता रहे हैं। अगर 65 नंबर आया हुआ है, ठीक है, ओवरऑल रैंक ज्यादा चल गया है पर कैटेगरी रैंक आपका कम है, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस है। तो आप तो 100% क्या कीजिए, काउंसलिंग करवाइए। जिस भी बच्चे का 50+ नंबर है ना, 50+, वो बच्चे काउंसलिंग करवा लीजिए आप सभी, इतना हम आप सभी से कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बच्चे मैसेज किए, सर 58 आया हुआ है, BC कैटेगरी में है, 58 आया हुआ है, कम चांस है, ठीक है, नहीं के बराबर है, फिर भी आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। बात समझे, क्योंकि BC कैटेगरी में है आप तो कम ही चांस है, बच्चे ज़्यादा होगा, कैटेगरी रैंक आपका ज़्यादा भागा होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चीज़ को गौर कीजिएगा। दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या? एक ओवरऑल रैंक, एक कैटेगरी रैंक। अगर आपका ओवरऑल रैंक ज़्यादा भाग गया है, ठीक है, कैटेगरी रैंक कम है, बात समझे, मान लीजिए आपको ओवरऑल रैंक 50,000 चल गया, ठीक है, 50,000 चल गया और कैटेगरी रैंक आपका 200 है, बात समझे क्या? ओवरऑल रैंक 50 चल गया है, कैटेगरी रैंक आपका 200 है, तो यहाँ पर अगर उस कैटेगरी में 200 सीट होगा तो आपको निश्चित है कि मिल जाएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल, और अच्छा खासा सीट होगा कैटेगरी में, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। BC के लिए भी अच्छा होगा, EBC के लिए भी अच्छा सीट होगा, SC ST के लिए भी अच्छा सीट होगा, ठीक है, जनरल के लिए भी ठीक ठाक होगा। तो अगर कैटेगरी 200 है तो आपको मिलेगा कॉलेज। बात समझे, तो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी बच्चे का जैसे कि 1,60,000 के अप्रोक्स में रिजल्ट आया है, मान लीजिए किसी बच्चे का 1 लाख प्लस उसका कह सकते हो ओवरऑल रैंक चल गया है, ठीक है, बट कैटेगरी रैंक उसका 300 है, ठीक है, 300 या 400 के अप्रोक्स में, क्या उसको कॉलेज नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा उसको कॉलेज, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसका ओवरऑल रैंक से मतलब नहीं है, उसका कैटेगरी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में है। इसका 1 लाख चल गया, ठीक है, वो बच्चे SC या ST कैटेगरी का है, बात समझे, या दिव्यांग है, तो उसका रैंक अगर 400 है ना तो उसको कॉलेज मिलेगा। ये चीज समझ गए? बिल्कुल। उसके बाद देखिए एक बच्चे का जो मैसेज आया हुआ था कि 40-17 इसका कह सकते ओवरऑल रैंक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 78 नंबर है, क्या कॉलेज मिलेगा? 100% इसको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि 63 नंबर आया हुआ है, कैटेगरी रैंक इसका 84-53 चल गया है, ओवरऑल रैंक 21,400 है। अब देखिए इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये चीज़ बताते हैं, EBC से आता है, ठीक है, इसको चांस कम है, ठीक है, इस कैटेगरी में इतना सीट नहीं हो सकता है। बात समझे क्या? इस कैटेगरी में इतना सीट नहीं हो सकता है इस कैटेगरी में 1000 हो या कह सकते हैं कि 900-800 सीट होगा, इससे बेसी नहीं होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल, तो इतना सीट नहीं हो सकता है इस कैटेगरी में जो उसको कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं आप, बात समझे, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा? तो आगे का प्रक्रिया आप सभी अपना रैंक चेक कर चुके हैं, अगर 50 नंबर है तो काउंसलिंग करवा लीजिए, आप सभी काउंसलिंग करवा लीजिएगा तो प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, कर लीजिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग आपको पसंदीदा कॉलेज में करवाना है, जो आपका पसंद अच्छा नंबर है तो अपना पसंद के हिसाब से कीजिएगा। सबसे पहले टॉप प्राथमिकता आपको सरकारी कॉलेज देना है, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज देना है, बात समझे, अन्यथा ऐसा नहीं कीजिएगा पहले प्राइवेट कॉलेज दे दीजिएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल, चाहे वो आपका नंबर कितना भी कम है, सबसे पहले सरकारी कॉलेज को ही प्राथमिकता दीजिएगा, बाद में आपको सेकेंडरी देना है। सीट का आवंटन मेरिट श्रेणी और चुने गए कॉलेज के आधार पर आपको सीट मिलेगा कि क्या आपका मेरिट है, किस श्रेणी में है, और प्लस में
कौन सा कॉलेज आप चुने हैं। ठीक है, तो बेहतर कॉलेज ही चुनिएगा। दस्तावेज सत्यापन करना है, उसके बाद जितने भी आपको आवश्यक दस्तावेज लगेगा वो आपको देना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर आपको एडमिशन फीस जमा करना है, निर्धारित समय के अनुसार आपको भुगतान करना होगा, और उसके बाद फिर आपको कॉलेज में जाकर नामांकन करवा लेना है। बात समझे। पहला सूची में अगर नाम नहीं आता है तो दूसरा सूची, दूसरा में नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट राउंड में ले ले, आपको ना ले। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल। तो बाकी बात काउंसलिंग जल्दी शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप इंतजार कीजिए। बाकी बात काउंसलिंग आप करवा लीजिएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इच्छा होगा तो कीजिएगा, नहीं होगा तो मत कीजिएगा। बात समझे, बिल्कुल। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।